बिग न्यूज, बैड न्यूज एंड सैड न्यूज। सैड न्यूज ये है कि मैच बढ़ गया है, पाकिस्तान का मैच बढ़ गया है। पाकिस्तानी टीम लेट गई है, फारिग हो गई है, लंबी हो गई है। 191 रन पूरा जोर लगाकर पाकिस्तान ने बनाए। और आज पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ दिन था, एम्बैरेसिंग दिन था इनफैक्ट, क्योंकि लाख सपोर्ट करने आए हुए थे मगर वो पाकिस्तान को भी तो देखने आए हुए थे। इसलिए कि पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ दिन था, एम्बैरेसिंग दिन था इनफैक्ट, क्योंकि लाख के मजमे में ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान टीम आई नहीं है। देखिए, इतने लोग माना कि भारत टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे मगर वो पाकिस्तान को भी तो देखने आए हुए थे। इसलिए कि पाकिस्तान और भारत की एक रिच राइवलरी है और उस राइवलरी का बेड़ा गर्क कर दिया आज की परफॉर्मेंस में। देखिए, फैंस जो है ना वो इस तरह का वन साइडेड अफेयर देखने को तैयार नहीं है और इसीलिए वो टीम को माफ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप लड़के हार जाएं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर इस तरह से हाफ टाइम के ऊपर ही पहले ब्रेक में पता चल जाए कि भारत ये मैच जीत जाएगा तो फिर कोई नहीं देखता है ऐसे। और पाकिस्तान ने बेइंतहा गलतियां की हैं। गलती नंबर 1, 30 करके आउट हो गए, 40 करके आउट हो गए, 50 करके आउट हो गए। ये लो बाउंसी पिच थी, आपको स्टार्ट मिल गया। जब स्टार्ट मिल गया तो फिर आप 100 करें, सेट हो गए हैं। और फिर वही बात है कि इतना बड़ा अगर मजमा आया था तो इसमें प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, जो ग्रेट टीम्स हैं, वो ऐसा प्रेशर मांगती हैं कि मुझे दो ऐसा प्रेशर, मुझे ऐसी स्टेज दो, लाख आदमी मुझे देखने आए, मैं बताऊंगा मैं कितना बड़ा टैलेंट हूं। मगर उससे अगर आप परेशान हो जाएं और उसको ये समझें कि जी पता नहीं क्या होगा अगर मैं आउट हो गया, पता नहीं क्या होगा अगर मैंने कैच छोड़ दिया, तो फिर नेगेटिविटी आ जाती है। और नेगेटिविटी जब आती है तो आपके हाथ पांव जैम हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, और फिर यही होता है जो हुआ है। बॉलिंग भी ऊट पटांग है। देखिए, आप गेंद आगे करते हैं, मैं फास्ट बॉलर्स की बात कर रहा हूं, जब गेंद स्विंग हो रहा हो, जब गेंद स्विंग ही नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, तो आप हाफ बॉल ही क्यों कराएंगे? आप फिर लेंथ बॉल कराएं, जैसे जसप्रीत बुमराह करते हैं, एक जगह पे विकेटों को एम करके लेंथ बॉल। स्पिनर्स का गेंद स्पिन नहीं होता, कभी फुल टॉस आगे पीछे, उनके स्पिनर्स ने जकड़ के रख दिया। और उनकी जो ग्रेटनेस है भारतीय टीम की आज के मैच में खासतौर पे, वो मिडिल फेज में आके उड़ा के रख दिया उन्होंने पाकिस्तान को। 150 पे 2 आउट पाकिस्तान, और 200 भी नहीं कर सके। ऐसी बात देखें किसी को हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि जब आपको स्टार्ट भी मिल गया, जब कंडीशंस भी बैटिंग के लिए ठीक थी, जब आप देख रहे थे कि शायद 270-80 कर सकते हैं, और कहीं 270-80 किया होता तो भारत के लिए मुश्किलात हो जानी थी, क्योंकि पिच और स्लो हो गई थी, स्पिन भी हो रहा था इवनिंग में। मगर ऐसे लगा जैसे कि आखिरी के बल्लेबाज जैसे कि कोई चैरिटी मैच खेल रहे हैं, कोई नुमाइशी मैच खेल रहे हैं, क्योंकि ये भी किसी ने नहीं कोशिश की कि चलो मैं पूरे 50 ओवर्स खेलूं, इस स्कोर को 220-230 तक लेके जाऊं। और फिर जब पहले 10 ओवर्स में भारत ने 70-80 कर दिया तो 190 तो होना ही होना था, तो वहां पे भी कंट्रोल नहीं देखा। छक्के पे छक्के पड़ रहे हैं, चौके पे चौके पड़ रहे हैं, और कोई सर पैर नहीं था। देखें, पाकिस्तान को एक तो इस हार से बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। वो आगे कैसे बढ़ना है? कॉम्बिनेशन को बदल के, लड़कों को चांस और दें, आपकी बेंच स्ट्रेंथ है। अगर ये 15 में से आप समझते हैं कि 2-3 ऐसे ही हैं जो कि पैसेंजर हैं, उनको घर भिजवाएं, और जो आपके 7 प्लेयर्स हैं उनको मौके दें। इसलिए कि ये जो आपने देख लिया कि कितने 3 मैचेस का जो एक सैंपल साइज है ना, वो बहुत ज्यादा है वर्ल्ड कप के लिए। आपको आइडिया हो जाता है कि कौन कितना किस में हिम्मत है और ताकत है और पानी है। सो मैं समझता हूं कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस करनी पड़ेंगी, खासतौर पे बॉलिंग में। और फिर बैटिंग में भी यही बात है कि प्रेशर में आ गए और विकेटें गिरती चली गई हैं। आपको पता है कि कुलदीप यादव ने क्या बॉल करना है, आपको पता है जडेजा कैसी बॉलिंग करते हैं, विकेटों में गेंद रखते हैं। कुलदीप यादव के जो लेफ्ट आर्म स्पिन है वो आप आराम से पकड़ी जाती है, क्योंकि जब वो गुगली करते हैं वो ज्यादा फ्लाइट करते हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे कि बिल्कुल फ्रीज हो गए बल्लेबाज। नवाज की भी मुझे बैटिंग की समझ नहीं आती है, इफ्तिखार की अगेंस्ट स्पिन बैटिंग नरम है। इसी तरह से टेल एंडर्स जो है वो ऐसे आते हैं जैसे कि हमने आउट होना ही होना है तो चलो चला दो, चला के आउट ही हो जाए। कोई फाइट नहीं दिखती है। 7 विकेटें आपकी कोई 30-40 रन पे गिर गई, कोई ऐसे थोड़ी कोई आपके फैंस बनते हैं। सो आगे चल के अब बहुत मेहनत करनी है। अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, सो मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप में है थोड़ा सा, मैच 2 हारे हुए हैं, तो पाकिस्तान पकड़ सकता है। मगर पकड़ने के लिए आपकी गेम को कम से कम आपको 60-70% ऊपर खड़ा करना है, जो कि आसान नहीं है। बेंगलुरु की आउटफील्ड बहुत तेज है, छोटी ग्राउंड है, बॉलिंग ऐसी की तो चौके छक्के लगेंगे और फिर मुकाबला आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सेकंड चांस नहीं देगी आपको। सो बहुत मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के अभी भी चांस है, मगर मेंटल स्कारिंग से बचना है ऐसी डिफीट के बाद, क्योंकि यहां से ये हिट करती है। टेक्निकल एतबार से तो हम कमजोर थे ही थे, और बहुत फर्क डाल दिया भारत ने
पाकिस्तान की वनडे में, इसलिए कि वो पता चलती है क्वालिटी, उनको गेम अवेयरनेस है, उनको पता है क्वालिटी कि किस तरह से चौके छक्के लगाने हैं सिचुएशन के हिसाब से। रोहित शर्मा ने ग्रेट इनिंग्स खेली है और इसी तरह से मिडिल ऑर्डर भी चल रहा है उनका। सो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है आज टोटल फ्लॉप